जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। गुरु जी ने एक बार एक आंटी जी को कहा, सारी संगत बैठी थी तब उस समय, कि जब 7 जन्मों तक पुण्य करते हो या 10 जन्म हो जाते हैं भक्ति करते हुए, तब जाकर गुरु जी यानी कि शिव जी मिलते हैं। गुरु जी ने कहा कि कई बार क्या होता है कि हम लोग आते हैं, हमारे फैमिली मेंबर नहीं मानते या हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग गुरु जी को नहीं मानते, तो हमें लगता है कि हम भी गुरु जी के पास जा रहे हैं तो ये लोग भी जाने चाहिए, क्योंकि हमको एक खजाना मिल गया है, हमको एक परमात्मा मिल गया है जिसका लाभ दूसरों को भी पहुंचे। ऐसी हमारी भावना होने लगती है। लेकिन कुछ लोग फिर भी आना नहीं चाहते, तो गुरु जी ने इस पर कहा कि अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को फोर्स ना करें। गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं कि कौन उनसे कब जुड़े। ऐसी भी संगत होती है जो गुरु जी महाराज के पास आती है और उसके बाद कई वर्षों तक उनसे नहीं जुड़ती, वापस उनके पास नहीं आती। तो ये गुरु जी महाराज देखते हैं कब किसको जोड़ना है। कई बार हमारे कर्म भारी होते हैं जो हमें काटने होते हैं, हमें भोगने होते हैं, उसके बाद हम गुरु जी महाराज से जुड़ते हैं ताकि बाकी बचे हुए कर्म महाराज हमारे काट दें, क्योंकि कुछ तो हमें भी भोगना है धरती पे आके। एक बार एक आंटी जी आई गुरु जी के पास और बोला कि मेरे को एक पंडित ने कहा है कि नवग्रह पूजा करनी है, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही भारी है। तो गुरु जी ने कहा कि जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब अब कुंडली के हिसाब से नहीं होता, अब वो कर्मों का हिसाब मेरे हिसाब से होता है। तभी कई आंटियां आती थी जो कि स्टोन पहन के आती थी, बहुत सारे पत्थर पहन के आती थी, मगर गुरुजी महाराज बोलते थे ये पत्थर उतार दो, क्योंकि ये मेरी ब्लेसिंग्स के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, कि मेरी ब्लेसिंग्स के बीच में हिंड्रेंस है, एक रुकावट है, तो उसको बिल्कुल ना पहने। अभी भी अगर कोई ये पहन रहा है और पूरी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है या कोई काम नहीं बन रहा है, तो हम महाराज के लिए ना सोचें, अपने लिए सोचें कि क्या हमने पत्थर उतार दिए। एक अंकल जी आए थे, उन्होंने भी बहुत ही स्टोन्स पहन रखे थे, तो गुरुजी ने कहा ये उतार क्या। वो बांध के आ गए अपनी धोती में, लेकिन गुरुजी तो सब जानते थे। उसके बाद भी गुरुजी ने जब उनका काम नहीं किया तो उन्होंने गुरुजी को बोला अब तो मैंने उतार दिए गुरुजी, आप तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। महाराज ने कहा कि तुमने उतार के अपनी धोती में डाले हुए हैं, वहां बांधे हुए हैं, जब तुम वहां से भी उतार दोगे तब तुम्हारा काम बनेगा। एंड देन दैट हैपेंड। एक और अंकल जी आए जिन्होंने 3 रिंग्स पहनी हुई थी। गुरुजी महाराज ने बोला उनको उतार दे और दरिया में बहा दे। 2 रिंग्स को तो उन्होंने दरिया में बहा दिया। तीसरी रिंग, क्योंकि वो नीलम पत्थर था, बहुत महंगा होता है, शनि महाराज का होता है, तो उनको लगा मैं ये कैसे, तो गुरुजी ने कहा उतार दो। उनका मन छोटा हो रहा था, उतार के रख दिया, बहाया नहीं। तो इन्होंने आके गुरुजी से पूछा गुरुजी मैं इसको किसी और को दे दूं? तो गुरुजी ने कहा नहीं, किसी और का माड़ा क्यों करना है, बुरा क्यों करना है। और फिर उन्होंने गुरुजी पे विश्वास रख के उस पत्थर को भी दरिया में बहा दिया। ये होती है सच्ची श्रद्धा। और जो गुरुजी गुरबानी सुनाते हैं वो तो हमारी आत्मा को प्योर करती है, प्योरिटी के लिए होती है। जब हम गुरुजी के यहाँ लंगर खाते हैं तो उससे हमारे शरीर की प्योरिटी होती है। गुरुजी महाराज ने एक बार बताया था कि एक ही लंगर अगर 2 या 3 लोग भी खा रहे हैं या 4 लोग भी खा रहे हैं, एक प्लेट में जब 4 लोग खाते थे या अब भी खाते हैं बड़े मंदिर में, उन चारों को अलग अलग ब्लेसिंग मिल रही होती है। किसी को हेल्थ की ब्लेसिंग मिल रही होती है, किसी को फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल रही होती है, किसी को लाइफ की जरूरत है, लाइफ की मिल रही है, और किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम्स है उसके लिए। मतलब एक ही प्रसाद खाने से 4 लोगों को अलग अलग ब्लेसिंग मिल रही है। देन एक बार एक वहां संगत बैठे थे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज जो है उन्होंने गुरबानी मंगाई, और गुरबानी को वो कैसेट होते थे वो टाइम, तो उन्होंने एक ही गुरबानी को 70 बार चला के सुनते थे, फिर बोलते थे अब ये गुरबानी ब्लेस हो गई।
और यही रागी और यही गुरबानी मतलब चलनी चाहिए। गुरुजी ने अपने जो शब्द ब्लेस किए, शब्द गुरबानी, वो 265 थे उस समय। देन किसी आंटी को लोटा दिया जा रहा था, तब ये महाराज का हिदायत थी कि लोटे को एक तो खुद ही मांझना है, दूसरा नींबू और नमक से ही लोटे को मांझे, सर्फ साबुन नहीं लगाना है और खुद ही उसको मांझे, किसी को भी घर के मेंबर को या सेवाधारी को मांझने के लिए नहीं दे। एक चीज और हमें पता चली कि गुरुजी महाराज ने कहा कि लोटे को वॉशरूम में नहीं ले जाना है। ऐसा आंटी जी ने सत्संग में बताया कि वॉशरूम में नहीं लेके जाना है, उसको किसी और बर्तन में पलटें, उसके बाद वो बर्तन वॉशरूम में ले जाके वहां पे डालें नहाने के लिए, बाल्टी में या लोटे में, जैसा भी करना है। तो ये ध्यान रखें, हम जैसा हमें गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ है उस हिसाब से हम चलेंगे गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे, तो हमारे लिए अच्छा ही है, हमें और ज्यादा ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की मिलती हैं। तो अक्सर गुरुजी कभी कभी संगत के बीच में बैठ के इस तरह से बताया करते थे। जब वो चोले में आते थे तो कोई बात नहीं करता था, तब वो पूरे साक्षात शिव के रूप में आते थे। जब वो वैसे बैठते थे कभी संगत के पास पैंट शर्ट में, तब बात की जाती थी। महाराज हमें हर तरह से मिलते हैं, फ्रेंड के रूप में, पिता के रूप में, भगवान के रूप में। दंडवत प्रणाम करते हैं ऐसे महाराज को जो हमें हर तरह से गाइड करते हैं, और सब मिलके कहते हैं शुक्राना महाराज जी हमारी जिंदगी में आने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।